तो श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और आशा करते कि आप लोग ने भी जन्माष्टमी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई होगी। तो चलिए, आज आप वीडियो थोड़ा लेट हो गई थी जन्माष्टमी की। तो ये देखिए, हमारे सारी तैयारी अब कंप्लीट हो गई है। और हम आप लोग को बता दें कि श्री धाम वृंदावन में जिस तरीके से हमारे बांके बिहारी परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की जो चौकी सजाई जाती है वो कैसे सजाई जाती है। तो सबसे पहले उनको वाइट कलर की चादर इस तरीके से बिछाई जाती है और बिछाने के बाद इत्र सेवा किस तरीके से की जाती है आज हम आप लोग को सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये तरीके से सफ़ेद चादर बिछाने के बाद में अपने हाथों में मौसम के अनुसार इत्र ले लिया जाता है और इत्र को तो हल्का सा दोनों हाथों पर हथेलियों पे रगड़कर दोनों हाथों से छापे बनाए जाते हैं। यह सौभाग्य भक्तों हमें श्री धाम वृंदावन में भी मिल चुका है, क्योंकि हमने भी अपने परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के लिए इस तरीके से वहाँ पर छापे लगाए थे और अपने ठाकुर जी से कहा था, ठाकुर जी आप इसमें विराजमान होइए, ये सेवा से भी लालजू ने हमें वंचित नहीं रखा है। तो ठीक उसी तरीके से जब भी हम अपने लालजू को विराजमान करते हैं, तो चाहे जहाँ भी विराजमान करें, जैसे कि उनके सिंहासन पे विराजमान करें या उनके शयन के समय विराजमान करें, तो ठीक जब सुलाने चले तो इस तरीके से इत्र इत्र की छापे जो है भक्तों जरूर लगाई जाती है। तो अब हम इसमें फूल रखेंगे, फूल चढ़ाएंगे और ठाकुर बांके बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे, हे मेरे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी, हमसे जो भूल चूक हुई उसे माफ़ करो और अपनी लाली पे कृपा बरसाइए और साथ ही साथ आप इस पे विराजमान होइए और हमें अपनी छत्र छाया में रखिए और जो भूल चूक हो उसको हमें माफ़ कर दीजिए। हम अज्ञान कारण हम पापी हैं, नहीं समझे में है इतना मुझे, मैं हम क्या करें, लेकिन बस जैसे भी हैं हम आपके हैं। आप अपने जो कृपा दृष्टि है हमारे परिवार पर सदैव बनाए रखिए और हमें सत्य मार्ग पर प्रेरित करिए। तो इस तरीके से साइड में इस तरीके लगाकर ठाकुर जी के सिंहासन को, ठाकुर जी की चौकी को बिल्कुल ऐसे ही तैयार किया जाता है, चाहे वो फूल बंगले में हो, चाहे बिहारी जी गर्भगृह में विराजमान हो, ऐसे ही हमेशा करा जाता है दोनों पहर। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने सफ़ेद चादर बिछाकर इत्र की सेवा कर कर फूलों से कर कर ठाकुर जी का आह्वान कर कर उनको न्योता देकर फिर हम इसे बुलाते हैं, फिर इन्हें विराजमान करते हैं। भाव यही रहता है कि लालजू आओ पधारो, मैंने कर ली सारी तैयारी, आप किस बात की देरी है, आ जाओ कृपा दृष्टि बरसा दो। तो ये देखिए सारी लालजू की जन्मोत्सव की इधर मैंने ये सारी तैयारी कर ली है और इसमें भक्तों कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसमें ऐक पड़ा हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें कुछ लगे कि अरे ठाकुर जी को ये भोग नहीं लग सकता है। सारी चीज़ें ही अच्छी हैं, सब चीज़ें में देख देख के भोग लगाते। बाकी ये देखो कुछ खिलौने रखे हैं और इस तरीके से सारी तैयारी। अब बाकी फूलों की तैयारी हो रही है, क्योंकि फूल हमारे लाल जी को अति प्रिय हैं और गुलाब तो हर मौसम में मिलता है, तो गुलाब के इस तरीके से डलिया में लगा रहे हैं। ये जो डलिया है भक्तों, ये हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी में ऐसी ही डलियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे प्रसाद में ये डलिया आती है वो डलिया को हम बड़े अच्छे से संभाल के रख लेते हैं और यही डलिया हमने ठाकुर जी की सेवा में लेते हैं, चाहे उनके श्रृंगार सेवा में हो, चाहे उनकी इत्र सेवा में, मतलब सारी सेवा उनकी ठाकुर जी की सेवा में हम ये डलिया प्रयोग कर लेते हैं। अब हम चलते हैं भक्तों लालजू के लिए पान बनाने, पान का बेड़ा अपने श्यामा सवरिया सरकार के लिए। और तब तक भजन चल रहा था, तीनों लोकन की न्यारी राधा रानी हमारी। और देखिए लालजू पर्दे में बैठी है, क्योंकि लाडो रानी जो है ना श्यामा सवरिया, उनसे चैन नहीं मिलता है, तो वो पर्दे में बैठे, बल्कि पर्दे से झाँक झाँक के देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। आप गाना तो हम आप लोग को नहीं सुना सकते, क्योंकि अगर गाना हम चालू कर देते तो उसमें कॉपीराइट आ जाता। तो इसीलिए भक्तों कॉपीराइट है, इसीलिए मैंने उसको नहीं लगाया गाना। आप मेरी आवाज़ सुन लीजिए, अब मेरे मन के भाव है महाराज जी, आप भाव से ही पहचान लीजिए हम कितने खुश हैं, कितने ही प्रसन्न हैं लालजू के जन्मोत्सव के। तो जय श्री राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे। तो ये पान का बीड़ा भक्तों, जैसे मैंने बताया था आप लोग को कि बाज़ार का पान का बीड़ा का भोग नहीं लगाते, घर का ही पान का बीड़ा भोग लगाते हैं हम। घर के ही पान के बीड़े में जिसमें सिर्फ कत्था होता है और उसमें
एक इलायची होती है, 2 लौंग होती है। और फिर जब पान को फोल्ड करते हैं उसके ऊपर एक लौंग लगाकर प्रभु को समर्पित किया जाता है। चाहे आप माता रानी का भोग लगाएं, चाहे आप खाटू श्याम जी का भोग लगाएं, चाहे आप किसी भी अन्य देवी देवताओं का लगाएं। तो बस ये देखिए तीनों लोगन की न्यारी राधा रानी, क्योंकि भजन चलते चलते ही कार्य तो और इतनी जल्दी हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है, और ऊपर से थकावट भी नहीं लगती है। क्या आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? मैं तो भैया जो भी कार्य करती हूँ तो तेज तेज भजन लगा देती हूँ, तो सारे कार्य कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, कार्य तो अच्छे से हो जाता है, प्रभु का नाम भी होता रहता है, और समय का भी नहीं पता चलता कि समय कब बीत गया और हमारा कार्य भी अच्छे से पूर्ण हो गया। तो ये देखिए हमारा पानी इस तरीके से सारा रेडी हो गया, और सारा पानी अभी भक्तों में भी बट जाएगा। अब चलते हैं भक्तों आरती की तैयारी करने, क्योंकि ये देखिए आरती मैंने आप लोग को जैसे बताई थी कि जमुना जी के रज से, अगर जमुना जी के रज ना हो तो आप कुम्हार के हाथ से चीनी मिट्टी लेकर भी इस तरीके से लगाकर कर सकते हैं। पूरी वीडियो मैंने आप लोग को बता दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जमुना जी के रज से ये किनारे किनारे आरती में, ऐसे हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी में आरती बनाई जाती है, ऐसे आरती की तैयारी करी जाती है। और इस तरीके से करने से भक्तों बहुत ही आनंद आता है। ये आरतियाँ बहुत महा आरती बोली जाती है, क्योंकि हम अक्सर अपने लाल जी के लिए करते हैं। नॉर्मल तो ऐसे छोटी आरती हो जाती है, लेकिन जैसे जन्मोत्सव हो गया, आनंद महोत्सव हो गया, राधा अष्टमी हो गई, और भी बहुत सारे तीज त्यौहार इतने हो जाते, तो सब में हम महा आरती करते हैं अपने ठाकुर जी की। और ये आरती बता दें कि अभी 2:30 बजे की 2 बजे के बाद भी आरती मंगला आरती होगी, जो कि साल में एक ही बार होती है। ये लंबी बर्तियाँ देखी जो मैंने घी में डुबो के रखी थी, पहले से घी में डुबो से 1 घंटा पहले मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि सारी जो रुई होती है ना, जब जो पीछे तक की आखिरी छोर होता है आरती का, आरती की बत्ती का, तो वहाँ तक के घी पूरा पहुँच जाए। तो मैंने इसमें 7 बत्तियाँ लगा दी, 2 बीच में और 5 किनारे किनारे। तो ये हमारी आरती अब एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम बड़े प्यार से भाव से अपने लाल जी की आरती करेंगे। राधे राधे। हाँ ना, बहुत अच्छी लगती है आरती जब हो जाती है। तो अब चलिए फटाफट सामान को भी ये थोड़ा सा सही से करके रख देते हैं, कि वरना जब पर्दा हटेगा तो लाल जी की नज़र पड़ेगी, लाल जी बड़े खुश हो जाएंगे। आते वाह, जो बच्चों के खाने पीने का सामान ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ये बच्चे हैं हमारे ना, तो ये नटखट है, तो इनको छोटी छोटी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती है। और घर जो बाकी इतना चीज़ नहीं, तो बच्चों वाली चीज़ों को बच्चे ज़्यादा, मतलब खाने पीने की अच्छी चीज़ें लगती हैं, मतलब बच्चों को बच्चे वाली चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारी तैयारी इधर हो गई है। और बैलून है, और खिलौने हैं, तोता है, गाड़ी है, सब और झुंझुना है। तो सारी भक्तों सारी तैयारी इस तरीके से कर दी मैंने। और मैंने क्या करी है भक्तों, वो लाल जी की कृपा से है, सब वही है, उन्हीं की लीला है, वही क्या थोड़ा सा ही प्रसादी है भक्तों, लाल जी की कृपा से। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। और ये देखिए श्री दाम वृंदावन से जो मैंने आप लोगों को दिखाया था प्रसाद आया था, हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी ने प्रसाद भेजा था। वो प्रसाद अब आप लोग को खोल के दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रसाद की डलिया खोल खोल के रख देंगे, और फिर उसमें जितने भी ये खाने पीने का सामान रखा है सब में हम तुलसी दल ज़रूर रखेंगे, क्योंकि तुलसी दल के बिना तो हमारे ठाकुर जी प्रसाद को ग्रहण ही नहीं करेंगे। और ये बता दें कि जैसे देखिए मैंने आप लोग देख पा रहे हो कि सारी डलिया रखी है, ये डलिया ऐसे ही ठाकुर बांके बिहारी जी के भोग के लिए जाती है अंदर, ऐसे डलिया में ही रखे जाते, कोई पात्र में नहीं रखे जाता, सिर्फ डलिया डलिया जाती है प्रसाद। 56 भोग लगता है तो भी इस पात्र डलिया में लगता है, ठीक है। बाल भोग, 56 भोग, शयन भोग, जितने भी सारे भोग लगते हैं वो सारे भोग ऐसे ही डलिया में रखकर ऊपर पत्तल लगाकर भोग प्रसादी रखकर तब ठाकुर जी के लिए अंदर जाता है। उसी में ठाकुर जी हमारे भोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो सभी भक्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे श्याम। और ये देखिए मैंने मक्खन रखा था, तो गर्मी इतनी थी तो मक्खन मेरा बार बार चेक कर रहे थे कहीं मक्खन पिघल तो नहीं रहा है, तो उसमें हाथ लगा के देख रहा, हालांकि ऐसी चल रही थी, लेकिन मैंने कहा एक बार देख तो ले कि मक्खन ना पिघल जाए पूरा। तब तक कि पीछे से बोलते हैं कि अरे मक्खन पिघल रहा है, देखो घर वाले बोले मक्खन ऐसा ना हो कि मक्खन खा लेना। हमने कहा मक्खन खा रहे थोड़ी नहीं रहा, वो तो चेक कर रहे थे
कि मक्खन, वैसे भी मुझे मक्खन में मुझे बहुत पसंद है कि लाल जी का फेवरेट है। तो मैंने कहा हम नहीं मक्खन जमा हुआ है, चेक कर रहे थे, उससे हंसी आ रही थी। सब लोग ये देखते हो, सारी तैयारी देखिए हो गई हमारी। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी शिरदा बार बार ये लगता है लाला कुछ गलती रह गई तो इतने मैया को माफ़ कर देना। और बस कुछ ही क्षणों बाद अब ये पर्दा उठेगा। 12 बजने का इंतज़ार है, कितनी जल्दी 12 बजे और हम अपने लालजू के दर्शन करें, लालजू को निहारें। और कई वर्षों तक हमने लालजू के सेवा कह रहे जन्मों जन्मांतर तक देते रहे हमारे। और देखिए पीला पीला पूरा डेकोरेशन किया, और ठाकुर बाकी बिहारी जी में हर चीज़ पीले पीले से डेकोरेशन होता है। तो ये देखिए मैं हूँ, ये मेरा प्यारा सा सवरिया का केक है, आज मेरे सवरिया का हैप्पी बर्थडे है। तो ये जमुना जी के से थोड़ा सा डेकोरेशन इसमें करवाया था कि जमुना जी की जल तरह रखे। तो सभी भक्तों को राधे श्याम, कुंज बिहारी श्री अरदास। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। आप पास में खड़े शुरू हो गई। आप लोग तुम इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। आरत की जय शिवनागर की, कंजन नैन रस माते, कंजन नैन रस माते, रूप सुधा सागर की। श्री आरत की जय शिवनागर की, पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुषमागर की। श्री रसिक सखी दम पति आरती सो, चंद्र सखी दम पति आरती सो, रन सन जागर की। श्री आरती की जय श्री नवनागर की। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बाकी भी शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जा। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली जमुना प्यारी, दिखने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास है नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये देखिए अब लाला को लगने जाएगी अब भोग प्रसादी सारी तैयारी के साथ, और लाला भी बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि आरती हो गई है, लाला हमारे कितने प्रसन्न हैं। और मैंने वही पोशाक भक्तों धारण कराई थी जो मैंने आप लोग को बोला था कि परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की पहनी हुई पोशाक हमारे श्यामा सावरिया दास धारण करेंगे। तो बोल दीजिए ना, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हैप्पी बर्थडे टू यू सवरिया, हैप्पी बर्थडे टू यू सवरिया, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे लग रहा अभी इधर देख रहे हैं ना, जल्दी करो है ना, अभी इधर देख रहे हैं, अभी कभी सामने देखे लगे ना। हाँ बिल्कुल नजरें पलटे हैं, अभी ये इधर ही देख रहे हैं और सामने सबको देख ले, बिल्कुल ये इधर नीचे सामने देखे लगे हैं। केक देख लेना ये हमारे इधर देखो। भादव की अष्टमी है, मौसम बाहर का, सपना हुआ है पूरा, दिल बेकरार का, अब मैं कैसे रहूं। हम तब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू सवरिया, हम तब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। जय जय श्री राधे श्याम, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मम्मी आइए, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ले भैया मिल गई बधाई हम दोनों लोग को। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कुंजवारी, श्री हरदास और सावरिया के जन्मोत्सव की आप सभी को ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंजवारी, श्री हरिदास, राधे श्याम। तो इतना ज़्यादा खुशी का माहौल है, इतनी प्यारी ड्रेस लग रही है कि मुझे जैसे जब मैंने देखा ना तो देखने पे तो इतना प्यारा लग रहा था, इतनी तो ये सुंदर ड्रेस, फिर ऊपर से हमारे श्यामा सावरिया ने धारण करा, फिर वो सोने पे सुहागा, इतनी मतलब इतना मनमोहक चेहरा, इतना कि हमने एक बार जब फूल चढ़ा तो दोबारा फिर करने लगे श्रृंगार के, लाल जी आप इतने सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो कि जब मैं श्रृंगार इनका कर रही थी ना भक्तों, तो यही लग रहा था अरे मेरा लाला कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है मेरा लाला, मेरी लाडो इतनी सुंदर लग रही है। तो मैं जैसे जैसे श्रृंगार कर रही थी वैसे वैसे मन में भाव आ रहा था लाला तो कितना सुंदर लग रहा है। और लाला का चेहरा तो हम आप लोग को लीला बताएं कि लाला ने तो अपना चेहरा और ही छोटा कर लिया, और छोटा कर लिया लाला ने चेहरा, मतलब इतना मतलब कह रहे। और जब मैं इधर देखूँ तो उधर देखे, अगर आप लोग को ध्यान होगा कि हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी क्या करते हैं कि नज़रें बहुत इधर उधर घुमाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़रें उधर उधर घुमाते हैं। तो ठीक श्यामा सावरिया तो करते ही है लीला बहुत ज़्यादा, लेकिन सावरिया कुछ ज़्यादा ही लीला कर रहे थे। जन्मोत्सव होने के बाद में ये लीला बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि कभी इधर नज़रें इधर करें, कभी इधर नज़रें उधर करें, बहुत ज़्यादा। आप देखिए इधर देख रहे किनारे तरफ और उधर देख रहे थे उधर तरफ, और श्यामा जबकि एक ही टक से अच्छे से देख रही थी इधर उधर, मतलब ज़्यादा ताका झाकी नहीं करती, क्योंकि सावरिया की नज़र पता है किस पे थी, सावरिया की नज़र थी केक पे और उसके बाद में रखे हुए सामान पे, जो बच्चों के खाने पीने की सारी चीज़ें थी उस पर, ठीक है। तो अब आप लोग सोचो कि भगवान को क्या मतलब हम लोग
भगवान क्या भूखे हैं? भगवान भूखे नहीं होते हैं, भगवान तो भाव के भूखे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये देखिए अब आप पान के बीड़े का भोग लगाएंगे। तो बच्चे हमारे छोटे छोटे ना, और बच्चे तो नटखट होते ही हैं कि अगर आप बच्चों के सामने कोई चीज़ रख दोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें, तो बच्चे सारा चीज़ देखेगी ना कि ये भी रखा है, वो भी रखा है, तो इसमें से कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है। तो हमारे लाल जी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे कि हमें कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है। तो बच्चे तो नटखट होते ही होते हैं। तो ये देखिए अब पान के बीड़े का भोग लग गया। अब मैं मटके एक बार फिर से लाला को लेके जाके खिलाऊंगी मक्खन। तो ये देखिए मैंने निकाला मक्खन, अब अपने लाल जी को मक्खन पवाऊंगी। आ लाला मक्खन खा ले बुआ, मेरा बुआ मक्खन खाता है, मक्खन खाएगी श्यामा। हाँ ये देखो बच्चे मक्खन खा रहे हैं, है ना। खा लो वो मक्खन, तो मक्खन तो बहुत पसंद है तुम्हें, आप लोग भी ले लीजिए प्रसाद। तो और ये देखिए साथ में अब मैंने इसी में वीडियो जोड़ दी, क्योंकि महाप्रसादी छींची की नंद उत्सव की भी सारी तैयारी हो गई है। तो ये देखिए ये छींची हमारी ये रेडी हो गई है। अब श्यामा सवरिया के सिर चरणों में रखकर ये हम प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आशा करते हैं कि आप लोग की जन्माष्टमी भी बहुत अच्छे से मनी होगी। और ये जो मैंने बातें बताई थी, इसकी जो रज है, इसकी जो जली बत्ती है, वो गमले में डाल दीजिएगा, उधर बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ। जो चीज़ करिए अच्छे से दिल लगा के करिए, भले थोड़ा करिए, ठीक है। ठाकुर जी के श्री चरणों में नाम लेकर करिए, प्रभु की भक्ति में यहाँ से लीन रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब तो मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार रहेगा अपनी लाडो रानी के जन्मोत्सव का, कि कुछ ही दिन बाद 11 सितंबर को हमारी लाडो रानी का जन्मदिन है। और तो सभी भक्तों को राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बताइएगा हमारे लाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना, है ना। लाल जी मेरे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और भी लीला बताएंगे ठाकुर जी को। मैंने क्या मतलब, सावरिया ने श्यामा को क्या दिया गिफ्ट में, और श्यामा ने सावरिया को क्या दिया गिफ्ट में। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे लाल जी। तो बच्चे हैं ही इतने नटखट, इतने सुंदर, इतने छलिया। तो सजनी का है शौकीन, कहीं नजर न लग जाए, कर दो ऐसा सिंगार सब देखते रह जाएं। तो मैंने भी नहीं सोचा था लाइफ में कभी लाल जी का श्रृंगार करूँगी। भाव यहाँ पे बड़े गहरे हैं महाराज जी, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। लाल जी की सेवा करते रहो, मस्त रहो, चकाचक रहो। और ये देखिए सारे खिलौने नंद महोत्सव के, तो जो कि सभी भक्तों में बटेंगे। तो सभी भक्तों को एक तेज से जयकारा लगाएंगे, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। मेरे तो गला बैठ गया, क्योंकि इतना जयकारा लगा कर तो गला बैठ गया। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। तो देख सकते हैं सारा पीला पीला डेकोरेशन है, क्योंकि जन्मोत्सव में हर चीज़ पीला ही पीला होता है। आनंद आता है भक्तों। आप सभी लोग झूला झूलाएं, ये देखिए झूला झूल रहे लाला। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, और प्रभु की छत्र छाया में रहें, प्रभु की सेवा करते रहें, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट आरती हमारी 2 बजे 2:30 बजे की है, जो कि मंगला आरती कहते हैं भक्तों। साल में एक ही बार ये आरती होती है। तो हमारी ये मंगला आरती हो रही है, क्योंकि 3 बजे से 3:30 बजे के बाद सोना हो पाता है, क्योंकि ठाकुर जी भी 3 बजे के बाद ही सोते हैं, और हम लोग भी 3 बजे के पास। कहते हैं कि जो करे मंगला न होवे कंगला। तो हमें उसका वो नहीं है, लेकिन हमें तो बस धन दौलत की मुँह नहीं, हमें तो ठाकुर जी के श्री चरणों की रज चाहिए भक्तों, और कुछ नहीं। अगर जिन भक्तों को कुछ ना मांगो, जिनको ठाकुर जी मिल गए, उन्हें किस चीज़ की चिंता। बोल दो प्रेम से राधे राधे।